डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको समझ लेने के बाद, है ना, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे चाल और वेग, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, चाल और वेग पढ़ेंगे। डिस्टेंस हमने क्या किया, क्या था वो, है ना, टोटल जो है पाथ लेंथ है। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का क्या है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का, है ना, जो सबसे छोटा रास्ता हो, सबसे छोटी कम से कम दूरी हो, वो क्या था, विस्थापन। तो अब जो है यहां से क्या था, स्पीड, क्या स्पीड, इसको हिंदी में चाल कहते हैं। फिर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्या, टोटल पाथ लेंथ, क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखें, इसी को, ये जो टोटल पाथ लेंथ है, इसी को फिर क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी क्या है, स्पीड है। ठीक, इसमें सभी क्वांटिटी क्या है, स्केलर, इसलिए ये भी क्या है, स्पीड भी क्या है, स्केलर, अदिश राशि है ना। डिस्टेंस क्या है, स्केलर अदिश है, टाइम अदिश है, स्पीड इसलिए क्या हो जाता है, ठीक, ये स्केलर है। अगर क्या है कि कोई पार्टिकल ए से चल रहा है, बी तक पहुंच रहा है, लेकिन इसके चलने का रास्ता क्या, पहले ए तक जाता है, फिर सी जाता है ना, सी से फिर टर्न लेकर के डी तक जाता है, फिर डी से बी जाता है, जिसमें ये L1 पाथ कवर करता है, फिर L2 L3 और टाइम लेता है T1 T2 T3 इस तरह से। तो यहाँ पे इस पार्टिकल को जो स्पीड होगा वो क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब टोटल पाथ लेंथ जो कवर किया और टोटल जो टाइम लिया, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये टाइम जो लिया, ठीक। और ये जो इस तरह का स्पीड निकलता है, इसी को एवरेज स्पीड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाता है, एवरेज। कई बार एवरेज को क्या करते हैं, स्पीड को, ठीक है, दोनों तरफ से भी लिख देते हैं इस तरह से, ठीक, L1 प्लस L2 प्लस L3 और T1 प्लस T2 प्लस T3 इस तरह से। तो ये जो दोनों तरफ जो है ना, ये जो साइन है, इस साइन के भीतर लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक, कहीं कहीं यही नोटेशन इस तरह से ना लेकर के इस तरह से लिया जाता है कि T इक्वल टू T1 पे स्टार्ट किया पोजीशन ए से और T इक्वल टू T2 पे ये पहुंचा, और यहां से क्या है, यहां B तक पहुंचा, ये डिस्टेंस मान लीजिए L है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, ये हो जाएगा L अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। मान लीजिए कि यहीं से क्या है, ठीक है, ये मान लीजिए किसी O से जुड़ा होता है और ये यहाँ से होता है, ठीक, ये डिस्टेंस है L1, ये डिस्टेंस है मान लीजिए ये L2, ठीक। तो इसी को कैसे लिखते फिर, और इस ये हो जाता है क्या,
इस तरह से। तो फिर इसको कैसे लिखते हैं, L2 माइनस L1 T2 माइनस, है ना, T1, T2 माइनस T1। इसी में क्या है, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। ये भी क्या होता है, स्पीड होता है। ये भी क्या होता है, स्पीड। ये अलग अलग नोटेशन है, मतलब एक ही है, मतलब एक ही है, मूल, है ना। मेन पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना ले रहा है, मेन बात ये है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना समय लगता है, उसको कहते हैं क्या, वेलोसिटी। उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक, इसी को हिंदी में कहते हैं वेग। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसमें क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक, ये इन दोनों का रेशियो है। वेलोसिटी का क्या होता है कि डायरेक्शन होता है, तो ये क्या है, इस तरह, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, कोई चीज अगर ऐसे चल रहा है, यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, ठीक, यहां से स्टार्ट करके, ये मान लीजिए यहां है, तो ये यहां से यहां सीधा पहुंचा है। ठीक, मान लीजिए यहां से यहां T1 T2, और ये जो पूरा कवर किया है, ये L कवर किया है, इसका जो वेलोसिटी होगा v, वेक्टर क्वांटिटी v, L अपॉन T1 प्लस T2। ठीक, ये कंडीशन है, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह से प्रॉब्लम है। वेलोसिटी वैसे वेक्टर, ये जो साइन है एक तीर वाला, किसी क्वांटिटी के ऊपर एक तीर वाला जो साइन है वो क्या है, वेक्टर का पहचान है। ये बताता है कि ये क्या है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, मतलब सदिश है। ठीक, तो ये ऐसा है। ठीक, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, ओरिजिन से किसी पॉइंट पे, यहाँ से A है, यहाँ पे B है, यहाँ से O से इसका लेंथ जो है L1 है, इसका लेंथ जो है L2 है। ठीक, यहाँ से T1 है, यहाँ पे T2 है। ठीक, T इक्वल टू T1, T इक्वल टू T2, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, ये क्या होगा, L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1, फिर से वही डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग, है ना, केसेस हैं, जिस तरह से प्रॉब्लम होगा उस तरह से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी या फिर स्पीड निकालेंगे, जो भी, है ना, पूछा जाएगा वो हमको निकालने के लिए आना चाहिए, वो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर समझ में आ गया तो उसको कवर करने में जितना भी टाइम लग रहा है, ठीक, उस टाइम से अगर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर करने में जितना समय लग रहा है उस समय से क्या करेंगे, डिस्टेंस में क्या करेंगे, डिवीजन देंगे, भाग करेंगे, तो उससे जो मिलेगा अपने को क्या मिलेगा, स्पीड। ठीक है, ये जो चीज है ये बेसिक्स है, यहीं से काइनेटिक्स का क्या है, फॉर्मूला डेवलप होता है। ठीक, तो अब यहां से मोर और लेस क्या है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, दोनों डिफरेंशिएटिंग, है ना, फैक्टर हो गया है। स्केलर और वेक्टर, इन दोनों का क्या हो गया है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ये दो अलग अलग क्वांटिटी हैं। अच्छा, अब यहीं से क्या होगा, दो चीज और भी पढ़ेंगे। स्पीड जो है, अभी हमने पढ़ा स्पीड, ये चाल, ये क्या है, ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह से है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या है, ये है वेग। ठीक, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं, है ना, टाइम को समय कहते हैं। तो दूरी बटा समय ये चाल हो गया, और विस्थापन बटा समय ये क्या हो जाता है, वेग। अब देखें हम क्या करते हैं ना, जनरली, ठीक, 9th तक आते आते क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, उसका बेसिक्स। उसके बेसिक्स में क्या है कि ये एक्सिस एक्स होता है, ये एक्सिस वाई होता है। ठीक है, और ये जो है ये ओरिजिन है। ठीक, इसके इधर प्लस है, इसके इधर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, इसके नीचे, ओरिजिन के नीचे ये माइनस है। इस तरह से पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, y x पे निर्भर करता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ। अब कुछ खींचेंगे, पढ़ेंगे ग्राफ, तो इसको बोलते हैं क्या, इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, है ना। इस तरह से क्या करते हैं, इधर x लिखते हैं, ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, वर्टिकल एक्सिस में x होता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को, वो निर्भर करता है कि आप किसका किसका प्लॉट खींच रहे हैं। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी, अगर वेलोसिटी का है, ठीक, या फिर डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक, एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस को कर रहा है तो डिस्टेंस है। ये है टाइम, ये है टाइम। टाइम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली क्या करते हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखते हैं, ये कन्वेंशन है। और ये क्या है, ये है t इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये इधर, इसको इधर क्यों नहीं लेके आए, इधर इसलिए नहीं लेके आए, क्या, इस समय जो होता है, टाइम जो है वो निगेटिव में नहीं चलता है। फिजिक्स में टाइम पीछे नहीं जा सकता, टाइम पास्ट में नहीं जा सकता, इसलिए ये इधर क्या हो जाता है, ये इमेजिनरी है, ये संभव नहीं। ठीक, और ये जो है, ये क्या है, ये नीचे निगेटिव जो हो रहा है, ये क्या है कि हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब हो सकता है। तो इसलिए, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट जब बताना होगा तो इसलिए हमको नीचे भी लेके आना पड़ता है। तो अब ये जो ग्राफ है x और t का, भी x और t के बीच का ग्राफ है, x और t के बीच का ग्राफ है। तो ये क्या है, अगर ये इस तरह से है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ध्यान से देखना है, ये x है, टाइम बीत रहा है, टाइम क्या हो रहा है, बीत रहा है, लेकिन पोजीशन ये क्या है, मान लीजिए x अगर नॉट है, x नॉट है, ये पोजीशन फिक्स है, क्या है, पोजीशन फिक्स है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये स्टैटिक बॉडी का ग्राफ है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, स्टैटिक ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। क्या है कि समय बीतने के साथ ऑब्जेक्ट क्या है, मूव नहीं कर, पोजीशन नहीं बदल रहा है। ठीक, अगर यही ग्राफ इस तरह से हो, इस तरह से, है ना, ये x है, ये t है, तो अब क्या हो रहा है ना, टाइम के साथ पोजीशन भी बदला रहा है। ठीक है, x का पोजीशन t1 पे ये है, ये t1 पे है, ये t2 पे है, इस तरह से, ये t3 पे है, मान लीजिए x1 है, x2 है, ये x3 है, इस तरह से। ठीक, तो यहां से क्या है, ये पता चल रहा है कि मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये मूविंग है, ये क्या है, ग्राफ
ठीक, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर कोई ग्राफ है तो वो स्टैटिक है। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्जेक्ट कैसा है, मूविंग है। ऑब्जेक्ट कैसा है, मूविंग है। ठीक है, अब ये जो है जब इस तरह से क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है विथ ए स्लोप, ठीक है, तब जाकर के अब देखें क्या है, ये जो है इसी प्रोपोर्शन में ये चेंज हो रहा है। ठीक, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इस तरह से अगर हो, ठीक है, ये क्या है, थीटा है, ये क्या है, थीटा। ये थीटा क्या है, बदल नहीं रहा है। तो ये जो स्पीड है, ठीक, ये जो स्पीड है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, अभी कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, ठीक, के है ना, समय के साथ जो भी दूरी कवर करते हैं उसका जो रेशियो होता है दूरी और समय का, वो चाल के बराबर होता है। तो ये बदल नहीं रहा है, स्पीड बदल नहीं रहा है समय के हिसाब से। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म को ही कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिफॉर्म को ही कांस्टेंट स्पीड भी, ठीक, ये बदल नहीं रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये और भी तरह का हो सकता है, जैसे समय के साथ, है ना, ये x है, ये t है, ये इस तरह से हो, ये क्या हो, इस तरह से हो। ठीक, तो यहां से ध्यान देना चाहिए है कि ये, अब ये देखें, ये जो चीज है अब क्या है, कुछ एक चीजें मिक्सिंग होती है इसमें। फिजिक्स पढ़ते वक्त जो मैथ यूज करते हैं उसमें कुछ एक चीजें क्या होती है, मिक्सिंग होती है जब हम ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्या मिक्स हो रहा है, ट्रिगो, और दूसरा क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन चैप्टर होता है 11th के मैथ में। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक चैप्टर होता है 11th के मैथ में, उसका क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ये जो इसका जो है ना टेंजेंट होता है वो स्लोप कहलाता है इसका। तो इसका जो है इस ग्राफ का एक्स टी ग्राफ, इसको कहते हैं क्या, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी प्लॉट जितना भी खींच रहे हैं, तो इसका जो स्लोप है, ठीक है, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है ना, तो ये क्या देता है, स्पीड देता है ना। यहीं पे ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या कर देते हैं, लिमिट, है ना, जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं, लिमिट डेल्टा ना, लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है ना, फिर यही क्वांटिटी कहना, ये क्या है, ये है स्पीड। ठीक है, और लिमिट जो है ये क्या है, ये है बाय डेफिनेशन क्या है, ये है dx बाई dt, ये है स्पीड। ठीक है, तो xt ग्राफ का ये क्या है, स्लोप है, क्या है, स्लोप, इसको कहते हैं ढाल। xt ग्राफ का ढाल किसी पॉइंट पर, कहां पर, किसी पॉइंट पर, ठीक है, जो है वो क्या करता है, वो उस पॉइंट पर क्या करता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे एक ऐसे खींच दिए टेंजेंट, तो ये इस पर जो इसका dx बाई dt होगा, dx बाय dt मान लीजिए कि t इक्वल टू ये t1 है, एट t इक्वल टू t1, ये जो होगा, ये जो भी क्वांटिटी निकलेगा,
ठीक, ये क्या है, इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी है, पार्टिकल का वेलोसिटी है। ठीक, और जो है बाकी ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये लंबा वाला जो चीज है, ये ऐसे करके देख लें, ये ग्राफ ऐसा है तो इस तरह से, ठीक है, ये T1 T2, ये X1 X2, तो ये जो पार्ट है ये है डेल्टा एक्स और ये है डेल्टा टी। तो ये साफ साफ यहां से देखें कि ये क्या है, ये सेकेंड है, ये क्या है, सेकेंड है। तो यहां से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये स्पीड है। ठीक है, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकल के आता है, सेकेंड का जो स्लोप है, सेकेंड का स्लोप ये क्या देता है, ये स्पीड देता है। ये क्या करता है, स्पीड देता है किसी पार्टिकल का। ठीक है, और टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या करता है, ये जो टेंजेंट का स्लोप है ये क्या करता है, ये वेलोसिटी देता है। ये क्या करता है, वेलोसिटी देता है उस इंस्टेंट पर। ठीक है, ये समझने वाली बात है, कंसेप्ट वाली बात है। ठीक, ये याद रखने वाली बात है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है यह क्या करता है ना, पार्टिकल का स्पीड या फिर वेलोसिटी जो जिस तरह से हो, सेकंड का स्लोप होगा तो स्पीड देगा। ठीक, और अगर इंस्टेंट की बात हो तो वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहीं से क्या करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब लेकर के आते हैं इस डिस्प्लेसमेंट को। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये जो वेलोसिटी है ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है L2 माइनस L1 अपॉन क्या, T2 माइनस T1। ठीक, डेल्टा L अपॉन डेल्टा T, ये चीज पढ़ा हमने। अब जो है ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म ना रहे, अगर यूनिफॉर्म ना रहे, ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चले, स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है ये क्या है, चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, चेंज। ठीक, तो इसके चेंज होने में जो समय लगता है, ठीक है, वो जो रेट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। ये क्या होता है, ये होता है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। मतलब कि V वेलोसिटी से चल रहा था, इसको क्या हुआ, V2 होने में जितना समय लगता है, ठीक, उसको क्या करते हैं, ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में और जो चेंज आने में समय लग रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं त्वरण। ठीक है, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, A से। ठीक है, तो अब जो है ये क्या हो गया, डेल्टा V अपॉन
डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये जो है ये क्या है, एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो इसको जब क्या करते हैं, है ना, रेट चेंज पर लेकर के जाते हैं। ये तो 9th के लिए, जब इसी को 11th में पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये जो रेट चेंज है, ठीक है, यहीं पे फिर लगता है क्या है, लिमिट डेल्टा टी, है ना, टेंडिंग टू 0। ये क्या हो, बहुत छोटा सा जब रेट चेंज निकालना हो, ये क्वांटिटी क्या होता है, ए के बराबर, ए के बराबर। और ये जो लिखा है लिमिट जो है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन के, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से ये क्या आ जाता है, dv बाय dt, dv बाय dt। ये क्या है, a। ये क्या है, डिफरेंशियल, है ना, इक्वेशन है किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक, तो ये है एक्सेलरेशन, त्वरण। ये भी क्या है, ये है सदिश राशि। ये कैसा है, सदिश है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब यहां से जिस तरह से ग्राफ हम पढ़े थे उसमें उसी तरह से सेम ग्राफ यहां भी चलता है। ठीक, वीटी ग्राफ क्या चलता है, वी और टी ग्राफ अगर इस तरह से है, ठीक, तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अगर यही ग्राफ है ना इस तरह से है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है ना, एक थीटा बना करके स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या है, ये है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, सॉरी, एक्सेलरेशन में टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और भी ग्राफ तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर कंसेप्ट दो ध्यान में रखना है, क्या, एक कि सिलेबस में जो पढ़ा जाता है, ठीक, वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ा जाता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक तो ये। दूसरा वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, यहां से ध्यान से देखेंगे कहीं से भी, ठीक, ये T1 T2 है, ये V1 V2 है, तो ये क्या आ जाता है फिर, ये डेल्टा V और ये क्या आता है, डेल्टा T। डेल्टा V अपॉन डेल्टा T ये क्या होता है, टेन थीटा, है ना, टेंथ के ट्रिगोनोमेट्री से यही टेन थीटा क्या होता है, इसको कहते हैं स्लोप। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T ये क्या है, A। तो VT ग्राफ का जो स्लोप है, VT ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक, ये चीज है। अब यहां से क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही क्या होता है, पढ़ा जाता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही क्या होता है, पढ़ा जाता है। ठीक, तो अब जो है यहां से, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस तरफ आगे बढ़ेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो है ना फॉर्मूला होते हैं उसको पढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखें यहां से जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसको इन जनरल यू से क्या करते हैं, बाय कन्वेंशन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिखते हैं यू। ठीक, फाइनल वेलोसिटी जो होती है इसको लिखते हैं
v। तो यहां से क्या है कि हम इन जनरल अभी क्या करेंगे, आगे से स्केलर नोटेशन ही लेके चलेंगे, वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो हालांकि फॉर्मूला जो है क्या है, वो दोनों पे ही इक्वली एप्लीकेबल होता है, ठीक। थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो जहां जब जिस तरह से जरूरत पड़ेगी वो कर लेंगे। तो अभी हम पढ़े क्या, एक्सलेटेड यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन जो होता है, तो उसमें भी, ठीक है, में जो है ना, ये इस तरह से, ये क्या पढ़े कि वेलोसिटी में चेंज आने में जो टाइम लगता है उन दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो वो क्या होता है, किसके बराबर, वो होता है एक्सेलरेशन के बराबर। तो एक्सेलरेशन यहां से क्या करते हैं, जब यहां से क्या करेंगे, इसका अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे, तो यहां से एक चीज निकल के आता है क्या, v बराबर यू टी, सॉरी u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी, इसको बोले तो फाइनल वेलोसिटी जो है ना, जबकि मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड हो, ठीक, और क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो, तब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला अपने को मिला। ये क्या मिला अपने को, फॉर्मूला कि v बराबर u प्लस ए टी। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कोई कार है, ठीक, ये क्या कर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड से क्या चल रहा है, या क्या कर रहा है, चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड u है, ठीक। और इसको जो है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड होने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। क्या लगता है, 2.5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो यहां से क्या निकालना है, ए निकालना है। क्या निकालना है, ए। तो ए निकालने के लिए साफ साफ समझ में आ रहा है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो 10 माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड अपॉन 2.5, तो 5/2.5 है ना, मीटर प्रति सेकंड, ठीक, यहाँ से नीचे में सेकंड है, तो यहाँ से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन का यूनिट, ऐसा ही यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए मिल गया क्या, 2 मीटर प्रति, ठीक। ये ध्यान रखना कि इसका है ना, एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रक दो है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति, ठीक। अब ये तो एक्सेलरेशन है। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ठीक है। और अगर कोई बॉडी जो है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो v बराबर u प्लस ए टी, u है 10 मीटर प्रति सेकंड, ए क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय कितना है, 5 सेकंड। तो जब लगाएंगे तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड और ये 10 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड कैंसिल हो जाए तो ये आया 20 मीटर प्रति। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से क्या हो, मूव कर रहा हो, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो यही है, ठीक। इस तरह के, तो ये जो है ये फॉर्मूला है किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में फाइनल वेलोसिटी निकालने का, फाइनल वेलोसिटी निकालने का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे